अच्छा अब ये तो बताएं मस्ती खान साहब, आपने कहा था बच्चे आएंगे खान साहब के, और जब वो आएंगे तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का इस्तकबाल भूल जाएंगे लोग। मुझे एक तारीख के बहुत छोटे मोटे तालिब इल्म की हैसियत से मुझे समझ में आता है, वो 30 अप्रैल 1986 का मीनार पाकिस्तान पे ज़िया उल हक साहब की मौजूदगी में, ज़िया की मौजूदगी में जब बीबी आई थी, और वो जो इस्तकबाल हुआ था उससे बड़ा पाकिस्तान की हालिया तारीख में कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। आप उस पर भी कायम, और ये काम कब होने जा रहा है, चूंकि एक का नायको गुम गया और एक का मिल नहीं रहा है? वसीम साहब, ये इनकी जो बौखलाहट है वो इनकी अयां है। मैंने कल मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मैं कदना सा कारकुन हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अवामी नुमाइंदा हूँ। ये जो आपके मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं अभी इन भाईजान को कहता हूँ कि ये अभी आप भी आ जाएं, पाकिस्तान का सारा मीडिया आ जाए और ये अलाउ कर दें कि जलसा कर सकती हैं, तो मैं अदना कारकुन हूँ, मेरा हल्का बखर में है, तो मैं इस्लामाबाद में निकलता हूँ। अगर 10 मिनट के अंदर मैं 10,000 बंदा न इकट्ठा कर सका तो मैं मेंबरशिप से रिजाइन कर दूंगा। और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। जो सर्वेज आए हैं भाई, यहाँ जरा उन सर्वेज को पढ़े। लाइव टीवी पे चैलेंज कर रहे हैं हमें। ये बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं सर, वसूख के साथ कह रहा हूं। बच्चा नहीं हूं, पार्लियामान का मेंबर हूं। वो मेरे भाई साहब कभी बीडी मेंबर भी नहीं बने, और उन्हें असेंबली का मुंह तो दूर किनार, असेंबली बीडी मेंबर भी नहीं बने। वो अलहदा बात है कि मिनिस्टर बन गए, वो उनकी अलहदा चीज है। बात यह है कि किसी ने क्या खूब कहा था, एक नुक्ते के फर्क ने मारम से बुजरे बना दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। ये देखें, ये जमहूरियत के रस्ते बंद न करें, ये सिविल लिबर्टीज को खत्म न करें। ये पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किलात के बाद मार्ज़े वजूद में आया है। हमने यहाँ रहना है। अब हम चाहते हैं कि मीडिया के लोगों को ऑफ एयर किया गया है, जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं हुर्रियत के लिए, और मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसका जवाब क्या देंगे कि जो मीडिया के लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया? ये मेरे भाई क्या जवाब देंगे? जो हमारी पार्टी का निशान छीन ले गया, हमारी पार्टी का जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते रहे नहीं 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 जी हमने तो निशान नहीं छीना जी, वो आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का डिसीजन आया कि आपको स्पेशल सीट देते हो, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। आप जनाब देखें, अब हमारे जो अरकान असेंबली को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? देखें हजूर, गुजारिश ये है। सर वो जो मेरा सवाल है बच्चों से मुतालिक, वो जैसे ही उनको वीजा मिल जाएगा बस आ जाएंगे बच्चे। मैं उसकी जानिब आना चाह रहा हूं कि देखें जी, इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन हुए हैं, तमाम तर जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत के बावजूद हम जीते हैं। जब खान के बेटे आएंगे, इनकी दिन की रात की नींदें उचाट हो चुकी हैं। इनको मैं समझता हूं कि गश खा के ये गिरने वाले हैं। जब खान के बेटे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं वसूख के साथ कह रहा हूं वसीम भाई कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड जो है बीट हो जाएगा। इतनी बड़ी मखलूक निकलेगी कि 25 करोड़ अवाम में से 80% से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं। मैं आपका चैनल भी देख रहा हूं जी, इतने खौफजदा हैं जी कि आप इमरान खान का नाम ही नहीं लिख रहे, बानी लिख रहे हैं जी। ये भाई साहब जो हैं, जो मेरे ख्याल में मीडिया साहब की गवर्नमेंट ने मना किया, ये उज़ैफा साहब जो मेरे ख्याल मीडिया में रहे, तो नाम तो ये काइंडली नाम तो लिखा दें भाई। मैं आपकी जमहूरियत यहीं आपको तलाश कर लेता हूँ, आपकी चलो भाई ये बताते हैं, ठीक है। अब अतर काज़मी साहब, अभी आज तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे महफिल के दूल्हा उज़ैफा रहमान साहब है, देखे ना मस्ती खेल साहब को ही बार बार पे उज़ैफा साहब ही याद आ रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि अभी सूरत हाल से आगे क्या, तो मैं अपनी बारी पे रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं अतर भाई सवाल करूं, आपके बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सो अब हम हमेशा बात करते हैं कि अब यहाँ से आगे क्या। अभी उज़ैफा हम अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब क्या कोई डील ऑफर हुई नहीं हुई, किसी ने डील मांगी साहब के भी मैं सर करूंगा, उनका जवाब जी सर। आप गजल और जवाबी गजल खेलते रहेगा, मैं और अतर भाई बीच में बस मासूम दो लोग फंस गए। तो अब उज़ैफा साहब का भी ये कहना था, अतर भाई आपने भी देखा होगा कि उन्होंने तो कहा बाकायदा कि जनाब एक स्टेज ऐसा आया कि जब बानी ने इस ख्वाहिश का, इमरान खान साहब ने जब इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ यूरोपीय मुल्क में, और इन्होंने कहा यूरोपीय मुल्क नहीं बल्कि गल्फ मुल्क, और बात आगे बढ़नी थी कि इमरान खान साहब ने जनाब मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि जनाब देखो ये तो मैं क्यों माफ़ी मांगू, 9 मई की ये माफ़ी मांगे, वो सारी इन्होंने बात की। तो अब आपको पहले तो बताएं, आपके तज्जिए में आपको इस बात में कितना मामला दम लगता है, और आगे क्या? 5 अगस्त हो गया ना, 26 नवंबर हो गया था, फिर उसके बाद 5 अगस्त हो गया, व्हाट नेक्स्ट काज़मी साहब? मेरे घर में शायद इमरान खान यूगोस्लाविया जाने का मुतालबा कर रहे हैं, और हुकूमत को अब पता चला कि वो तो मुल्क का वजूद ही नहीं है। अगर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है वो जहाँ पे जाने की ख्वाहिश इतना कर रहे हैं, तो हुकूमत तफसीलात सामने रखते। देखिए ये चीजें ऐसी तो नहीं होती। इससे ज्यादा क्या रखे जो उन्होंने रखी? उन्होंने कहा यूरोपीय मुल्क जाना चाहते थे, हमने कहा यूरोपीय नहीं गल्फ मुल्क, क्लियर है ना।
और उसकी वजह यही यूरोपीय होगी मुल्क कि यूगोस- उसकी वजह ये वो होगी भी- ना कि गल्फ ममालिक में वो आज़ादी नहीं है ना उस तरीके से सियासत करने की। यो तो लंदन में तो खान साहब रोजाना कन्वेंशंस करते फिरते फिर। नहीं, पर मसला ये ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ थी, कोई चीज़ थी, तो इट मींस ये तो देखें बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ है कि फिर तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब किसी जुर्म की सज़ा तो नहीं काट रहे, फिर तो वो हमारे भाई हुज़ैफा साहब की जो ख्वाहिशात हैं उनको मानने से इनकार कर रहे हैं और इस वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं। भाई अगर वो कौम के मुजरिम हैं, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड चोरी किया है, वो रियासत के मुखालिफ खड़े हो गए थे, तो फिर तो आप उनको सज़ा दें, फिर आप उनको क्यों भेज रहे हैं? फिर तो ये देखें ना वो सारा बयानिया ही खत्म हो जाता है। अगर क्या आपने उनको ज्यादा कुछ मजबूर ऑफर किया हुआ? तो मुझे हुज़ैफा नहीं- रहमान साहब इसकी रिकॉर्डिंग सामने लाएंगे, वो कह चुके हैं कि हमारे पास नाकाबिल तर्दीद शवाहिद है इस बात की, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी जरूरत हुई तो बाहर ले आएंगे। तो आप ना उकसाएं काज़मी साहब। नहीं, हो सकता है हुज़ैफा साहब के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, बिल्कुल हो, तो मेरे ख्याल में ये कौन सी कोई बिनाका गीत माला है जो टाइम पे रिलीज होनी है, अभी रिलीज कर दें, ठीक है। अगर कोई है इसमें ऐसी चीज तो जरूरी तो नहीं है कि 8वां वॉल्यूम पहले आएगा और जो है ये आप 9वां बाद में नहीं आ सकते। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में तो कभी भी ये बातचीत पहले नहीं लेके चली बाहर आने जाने की? नहीं, बातचीत तो चली है ना। देखें, ये तो सोहेल वड़ाइच साहब ने भी कहा कि 100% आपको बता रहा हूं कि उनको ऑफर किया गया। और जब खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे उससे पहले भी ये चीज़ ऑफर हुई, बल्कि एक दिन खान साहब ने जमान पार्क में मेरे अलावा वहां पे और सहाफ़ी भी बैठे हुए थे, हमें बताया था कि ये सारे मामला चल रहे हैं। और उस वक्त जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ थे और इनकी नई नई हुकूमत बनी थी, तो ये तो उस वक्त भी खान साहब ये जिक्र करते थे कि मुझे ये ऑफर्स हो रही हैं, और हमने उनसे ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या आप जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो टू बी ऑनेस्ट वो जो है, मुझे नहीं पता कि किस हद तक डील हो गई है या किस हद तक वो मान गए। अगर वो मान जाते तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इस नहज पे चीजें आती। बाकी ये है कि जो मस्ती खेल साहब ने खान साहब के बेटों के हवाले से कहा है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इतने लोग निकल आएंगे, तो फिर तो देखे ना, फिर वीजा तो नहीं मिलना, तो फिर ना ही इसी समझे। वजह से वीजा नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, वीजा फिर मिल ना ही रहा है। समझे। नाइकॉप एक का मिल नहीं रहा और दूसरे का खो गया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हुज़ैफा रहमान साहब से शुरू करते हैं।